तो बंधन और मोक्ष की भी यही परिभाषा है। विषयानुरागी जो है, विषयों में लगा हुआ है, वह बंधन में। तो हम लोग तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो सब लोग विषय में लगे हुए हैं। सब विषयों में लगे नहीं। विषयों में लगना एक बात है और विषयों का सेवन करना एक बात है। लगना क्या है? उसके लिए जीवन समर्पित कर देना लगना है। इसलिए कहते राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन तो करते हैं, लेकिन राग द्वेष वियुक्तै इंद्रियैः, राग द्वेष नहीं उसमें। तो तत्वज्ञ महापुरुष भी विषयों का सेवन करते। भाई कुछ तो प्रसाद सेवन करेंगे ना, कपड़ा पहनेंगे, भोजन करेंगे, कुछ तो करेंगे। बोले वह विषयों का सेवन नहीं, विषयों में रति होना। इसलिए देखो कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त माने अत्यंत आसक्त, ये बंधन का कारण है। समझ में आ गई कि कोई कमी नहीं। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतु, कई जगह से भागवत से बताया कि गुणानुरक्तम माने जो गुणों में जो अनुरक्त है, माने विषयों में जो अनुरक्त है, व्यसनाय जंतु, व्यसन माने दुख विपत्ति के लिए। और क्षेमाय परम कल्याण का क्या मार्ग है? क्षेमाय नैर्गुण्य मत्वो मनस्यात्। मन जब नैर्गुण्य हो जाता है, विषयों से ऊंचा उठ जाता है, तो नैर्गुण्य क्षेमा है, परम कल्याण। तो ये बंधन है, विषय में अनुराग और कावा विमुक्ति विषय विरक्ति। कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, विषयों से जो वितराग हो जाए वह विमुक्ति है। और घोर नरक क्या है? स्वदेह। विषय में लगा हुआ अगर है तो वो स्वदेह घोर नरक है। और स्वर्ग क्या है? तृष्णाक्षय। तृष्णाक्षयम, तृष्णा का क्षय हो जाना। उसके बाद संसार हृत्कः श्रुतिजात्म बोध। बोले संसार हृत कह, ये प्रश्न है। संसार को हरण करने वाला कौन है? संसार हृत माने संसार के अस्तित्व को कौन मिटा देता है? श्रुतिजात्म बोध। श्रुतिजा आत्मबोध। श्रुतिजन्य माने वेद शास्त्रों से, गीता आदि ग्रंथों से जो मनुष्य को आत्मबोध होता है, वह संसार हृत, उसका संसार मिट जाता है। संसार मिट जाता है का मतलब नहीं है कि उसका कुछ रहता नहीं, आश्रम टूट जाता है और बच्चे सब मर जाते हैं, ऐसा नहीं। संसार को व्यक्ति ने धारण किया है, यया धार्यते जगत, इस जीव ने जगत को धारण किया, जगत को अस्तित्व दिया। बोले उस अस्तित्व का, जगत के अस्तित्व का विनाश कब हो जाता है? संसार हृत कह श्रुतिजात्म बोध। श्रुतिजन्य वेदों से, शास्त्रों से, शास्त्रों के अध्ययन से जो आत्मबोध की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, कहते हैं उसका संसार मिट जाता है। संसार हृत, समझ में आता है? संसार हृत कह बोले श्रुतिजात्म बोध। वो मोक्ष है तो
कथिता स एव। को मोक्ष हेतु, मोक्ष का क्या हेतु है, क्या कारण है? बोले सएव कथिता, पहले ही कहा हमने क्या, श्रुतिजात्मबोध, उस श्रुतिजात्म बोध, दोनों का एक ही उत्तर है। आत्मज्ञान। संसार हृत कह, संसार के अस्तित्व को विनाश करने वाला कौन है? श्रुतिजन्य आत्मबोध है, आत्मज्ञान। दूसरे में वो मोक्ष हेतु, वो मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष कैसे मिलता है? बोले सएव कथिता, वो पहले ही कहा है क्या, वही श्रुतिजात्म बोधा, दोनों का एक उत्तर है। मोक्ष का हेतु क्या है और संसार को हरण करने वाला कौन है? बोले श्रुतिजात्म बोधा, श्रुतिजन्य आत्मबोधी संसार के अस्तित्व को मिटा देता है और मोक्ष का हेतु वही है। ठीक है, दोनों का एक ही उत्तर है, श्रुतिजा आत्मबोधा। उसके बाद द्वारम किमेकस्य नरकम नारक, द्वारम किमेकस्य, एकस्य, द्वारम किम एकस्य नरकम ही नारी। बोले नरक का क्या द्वार है? स्त्री के प्रति आसक्ति। स्त्रियासक्त मनुष्य को और कुछ सूझता नहीं, वही दिखता है। एक शायद प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु के कहने से उनके अनुचरों ने उनको लेकर के समुद्र में डुबा दिया था और समुद्र प्रकट होकर के उनको गोद में लेकर के किनारे छोड़ दी। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वहां दर्शन दिया। विष्णु पुराण में ऐसा आता है। तो भगवान ने कहा कि कुछ मांगो, तो शायद प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे कामुक पुरुष की रति स्त्री में होती है, विषय में जो ऐसे श्लोक उसका है, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, रति जैसे योनि में होती है, योनि स्त्री में जैसे आसक्ति होती है, स्त्रिया विटारा व्यवसाद वार्ता है। कामुक पुरुष जैसे स्त्रियों के चर्चा में आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, उसी प्रकार से संत महापुरुष भगवत कथा से आनंद लेते। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिमी तिमी कहते ऐसे, ऐसे क्यों? अब कामी पुरुष की जैसे स्त्री में आसक्ति होती है, एक उदाहरण है। लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी को जैसे दाम माने धन प्रिय लगता है, वैसे ही भगवान में हमारी प्रीति हो जाए। तो नरक का द्वार क्या है? भगवान ने कहा गीताजी में, काम क्रोधस तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। ये नरक के द्वार है। कौन कौन से? काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध और लोभ त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। साधक को, मनुष्य को नष्ट करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। ये वस्तुतः देखा जाए एक ही है। काम
काम में विघ्न आने पर वो क्रोध का रूप धारण करता है, तो काम ही तो क्रोध में बदल गया नहीं। और लोभ भी काम का भी एक स्वरूप है। अच्छा, खाली ऐसा मत समझना कि लोभ कोई धन के लिए लोभ है। हर एक चीज में लोभ होती। कैसे? किसी को देखने की, रूप देखने का लोभ, ये लोभ के अंतर्गत है। सुंदर रूप देखने का एक मन करता है, वो भी लोभ ही है। तो काम का ही एक रूप है वो। सुंदर शब्द सुनने का भी लोभ है। सुंदर बढ़िया जीवा रसना को उनके तृप्त करने वाला भोजन देना भी लोभ ही है। तो यहां पर काम को विशेषता से कहते हैं कि नरक का द्वार क्या है? बोले नारी। देखो, आप लोग मत समझना कि नारी का कोई दोष है। और उनका क्या दोष है? भगवान ने उनको बनाया, जैसे हमको बनाया, पुरुष बनाया, नारी बनाया, उसमें दोष क्या है? उसमें मनुष्य का आकर्षण खुद होता है। जिसका आकर्षण होता है, दोष उसी का है। ऐसे तो माँ बहन के रूप में नारी जो है, देवी के रूप में पूज्य है। तो कोई ऐसा न सोचे कि वो भाई उसका क्या दोष है नारी का, उनको ऐसा क्यों कहा गया। दूसरी बात ये, श्री शंकराचार्य जी महाराज सन्यासी साधकों के लिए कह रहे हैं विशेषता से, इसलिए उस बात को कहते हैं। जैसे हम लोग कभी आपस में चर्चा करते हैं तो सामान्य सभा के अलावा विशेष चर्चा होती है, तो वैसे ही ये विशेष है। उसके बाद का स्वर्ग पदम प्राणभृताम हिंसा। क्या का स्वर्ग पदम? बोले स्वर्ग पद क्या है, नरक क्या है, तो बता दिया। स्वर्ग क्या है? प्राणभृताम अहिंसा, प्राणधारियों को न मारे, हिंसा न करे। स्वर्ग क्या है? किसी की भी हिंसा न करे। केवल हिंसा का अर्थ ऐसा लगता है कि किसी को प्राणों से मार देना, ऐसा लगता है। लेकिन हिंसा का कई स्वरूप है। थोड़ा अगर गंभीरता से विचार किया जाए, हिंसा का स्वरूप बहुत व्यापक है। क्या व्यापक है हिंसा का स्वरूप? बोले कि देखो, आप लोगों को कई बार कथा हमने सुनाई है कि जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी को शताहत करके कर्ण ने बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम तो ब्राह्मण जैसे हो, क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, तुम उसके लायक नहीं हो, जाओ जाओ शिविर में बैठ करके माला पहनो, ऐसा कहा। और कोई धनुष पे बाण चढ़ा करके मारते हैं और उसको लेकर के बाणों से ऐसे क्षत करते जैसे हम किसी को डंडा से मारते। कितना अपमान हो गया। युधिष्ठिर जी चले गए शिविर में। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भैया, युधिष्ठिर जी बड़े भैया दिख नहीं रहे, कहाँ गए? अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण शिविर में पहुंचे। सारे शरीर में घाव है और बैठे। अर्जुन जाकर के पहुंचते ही बोले कि जय हो, अर्जुन की जय हो, गांडीव की जय हो, ऐसा कहने लगे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा थी, जो युधिष्ठिर जी का अपमान करेगा, उनको जो आहत करेगा, मैं उसको मारूंगा। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि कर्ण को मार करके आया है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि
भैया मैंने कर्ण को तो मारा नहीं है, मैं तो सीधा आपके युद्ध क्षेत्र में न होने से सीधे हम आ गए आपके पास। फिर युधिष्ठिर जी ने उनको बहुत भला बुरा कहा कि तुम तो युद्ध के लायक नहीं हो, ये गांडीव भगवान श्री कृष्ण को दे दो, ये है वो है, बहुत सारी बातें कही, अपमानजनक बातें। तो तुरंत अर्जुन ने तलवार निकाल दी, भगवान बीच में आ गए। अर्जुन से बोले कि ये क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा कि मेरी एक मूक प्रतिज्ञा है। मूक माने किसी को बोलता नहीं, उपांशु। उपांशु माने मनी मन, हमने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो गांडीव का अपमान करेगा और मेरा अपमान करेगा उसको मैं मार दूंगा। गांडीव का जो अपमान करेगा। अब जो है भगवान ने कहा कि तुम मूर्ख हो क्या? युधिष्ठिर जी को तुम मार दोगे तो तुम जी पाओगे? युद्ध तो यही शिविर में ही समाप्त हो जाएगा, आपस में लड़ भिड़ के मर जाओगे तुम। ऐसा करो, मरना ही तो है, मारना ही तो है युधिष्ठिर जी। तो बड़ों को शस्त्रों से नहीं मारते हैं, उनको तो एक दो शब्द कोई कह दो तो रे तू करके बस मर गए, उनकी हिंसा हो गई। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर को तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने जुआ खेला इसीलिए हम जो बन बन भटके, तुमने सब किया, ये गलत किया वो गलत किया, तुम ऐसे हो ऐसे। भगवान ने कहा कि चुप हो जा, मैंने एक दो शब्द के लिया, तू तो पूरा अध्याय का अध्याय कह रहा है, चुप हो जा। तो अब युधिष्ठिर जी को सुना दिया, उसके बाद फिर तलवार निकाला। भगवान ने कहा फिर क्या? बोले मेरी यह भी प्रतिज्ञा है, जो युधिष्ठिर का अपमान करेगा उसको मारूंगा। तो मैंने युधिष्ठिर जी का अपमान किया तो अपना गला काटू। भगवान ने कहा कि अरे कितनी प्रतिज्ञाएं तुम कर रखे हो। अच्छा तुम अपने आप को तो मारना चाहते हो, अपने मुंह अपनी प्रशंसा कर दो, अपने मुंह में अपना प्रशंसा कर लो, तुम खुद मर जाओगे। अर्जुन ने फिर कहा मैं ऐसा हूं, मैं स्वर्ग में गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। भगवान ने कहा कि चुप हो जा, मैं तो एक दो बार के लिए कहा। तो कहने का मतलब हिंसा किसको कहते हैं? काय, मन और वाक्य। शरीर से, मन से और वाणी से। हिंसा तीन प्रकार से। अब हम लोग सोचते हैं किसी को मार देना खाली यही हिंसा है, नहीं। बड़ों को अपशब्द कहना, जो अनुचित बातें हैं वो कहना, ये वाणी की हिंसा है। अथवा किसी को कष्ट मिले उस प्रकार की वाणी बोलना, ये भी हिंसा ही है। समझ में आएगी नहीं? किसी को भी ऐसा व्यवहार करना जो हमें पसंद नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये भी हिंसा है। शारीरिक हिंसा, एक मानसिक, एक बातचीत हिंसा और एक मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा में किसी का भी अहित सोचना, ये मन से हिंसा हम कर रहे हैं। चाहे आप माला लेकर के बैठे हो और जब कर रहे हो अमुक आदमी मर जाए तो आप हिंसा ही कर रहे हैं। अब हम लोगों को केवल शारीरिक हिंसा लगता है, उसको मार दिया हिंसा हो गई, नहीं। वाणी से भी हिंसा होती है और मन से भी हिंसा होती है। इसलिए गीता जी में जब तपस्या की बात बताई, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप है। और वाणी का क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च।
ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग ऐसी वाणी कभी ना बोले जो उद्वेग कर दे दूसरे को। अनुद्वेग कर्म बात। एक बार दांतों ने जीव से कहा, ये दांत और उसके भीतर बेचारे जीव, दांतों ने जीव से कहा कि तुम हमारे मुट्ठी में हो, भीतर हो, जब चाहे तब हम तुमको दबा करके काट दे। जीव बोले कि तुम तो जब चाहे हमको काट दोगे, लेकिन हम जब चाहेंगे तुमको उखाड़ देंगे। दांत बोले कि कैसे? तो जीव बोली कि देखो, किसी को जाकर के हम गाली बक देंगे, जीव को हिलाना ही तो है। कोई दुष्ट को जाकर गाली बक दो, किसी को गाली बक दो, दांतों को उखाड़ देगा कि नहीं, मुक्की मार के। शब्दों का कितना फेर है। आमे देखो, आमे भी सड़ा शब्द प्रयोग करुचे कि नहीं। स तालव्य स और ल में आकार है। तालव्य स का भी प्रयोग होता है जगह जगह, जैसे शासन में तालव्य स का प्रयोग है, शक्ति में तालव्य स का प्रयोग है, और ल का भी प्रयोग होता है। लेकिन सड़ा ये दीटा शब्द पाखापाखि कर दौचे, क्या सड़ा बोली कहले राग लगे कि नहीं। मंत्र में भी ये शब्द प्रयोग है, ड़ भी प्रयोग है और स भी प्रयोग है। वो मंत्र में प्रयोग हो गया तो वो शक्ति को प्राप्त करा देता है, और जब दोनों को एक जगह लाके प्रयोग कर देते हैं तो वो गाली बन जाता है। यही कहते वाणी की हिंसा यही है। बोले कैसे? अनुद्वेग कर्म, उद्वेग न करने वाली बात बोले। अब देखो, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बोलते हैं, तो दोनों के बोलने में बड़ा फर्क है। जब कौन है वो ऋषि? परशुराम जी जब आकर के पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी उनके साथ लड़ भिड़ जाते हैं। राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि बात हम हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, समझे खगली की भाषा। पक्षी जो है पक्षी की भाषा समझेगी, ये उसी भाषा में समझेंगे, इसलिए आपकी भाषा नहीं समझेंगे, ज्यादा उछल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले छुवत क्या है, राम जी की बोलने की और इनके बोलने की तरीका है। बोले कि छूते ही, राम जी के छूते ही धनुष टूट गया, और आप बेकार का जो है क्रोध कर रहे हैं। गुरु जी ने आपको ठेका दिया है धनुष की रक्षा करें, बेकार का क्यों क्रोध कर रहे हैं आप? ये लक्ष्मण जी के कहने से परशुराम जी फरसा उठाते, बालक को अभी मार दूंगा। राम जी भी वही बात कहते हैं। बोले भगवान, अब हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, हमारे छूने से ही धनुष टूटा है, और आप जो दंड देना है हमें दीजिए। लक्ष्मण जी भी वही कहते, छूने से ही धनुष टूटा। राम जी कहते छूने से ही धनुष टूटा, लेकिन दोनों के बोलने में बड़ा फर्क है ना। तो राम जी कैसे बोलते हैं उस बात को सीखनी चाहिए। उदाहरण हम देते थे ना कि एक ब्राह्मण थे, उनका एक लड़का नया नया ज्योतिष आदि सीख करके खड़ी पानी निकला, हाथ दिखला, तो ब्राह्मण कहीं बाहर गए हुए थे। लड़के से कहा कि अमुक जो आदमी है उनके वहां जाना और उनको थोड़ा सा ज्योतिष का काम है, वहां करके जो दक्षिणा दे लेके आना। ये गए, उनके हस्तरेखा देख करके उनको बताना था कुछ। वो देखा, पढ़ा लिखा लड़का, बहुत विज्ञ है,
और देख करके उन्होंने बताया, बोले तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं तुम्हारे सामने सब मर जाएंगे घर वाले। अब वो यजमान पैसा देगा, वो कह रहा है घर वाले सब तुम्हारे सामने ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे हस्तरेखा में दिखाई देता है। तो भगा दिया उसको, जा तू। घर में आए, पिताजी आए, पिताजी ने कहा कुछ पैसा वैसे लाए दक्षिणा। बोले क्या दक्षिणा देगा, हमने तो सही सही बातें सुना दी और वो तो हमको मार के भगा दिया, जाओ तुम। ब्राह्मण बोले कि अभी बालक है, पढ़ा लिखा तो है लेकिन बालक है, कहने के नहीं है। बोले तुमने क्या कहा? तो बोले हमने यही कहा कि तुम्हारे हस्तरेखा में यही है कि घर वाले सब मर जाएंगे तुम्हारे सामने। बोले कह रहे मूर्ख, ये बताने की ये तरीका है। ब्राह्मण गए और ब्राह्मण ने कहा, देख कर कहा, बोले महाराज क्या कहना, आपकी बड़ी लंबी आयु होगी, घर में जितने लोग हैं सबसे लंबी आयु आपकी होगी। इसका मतलब क्या है? घर में जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, सबसे लंबी आयु आपकी होगी, आप अधिक जिएंगे। इसका मतलब क्या है? अब बाकी लोग आपके सामने सामने मरेंगे। पुत्र ने तो वही बात कह दी। अब वो पंडित के ऊपर बड़ा खुश हो गया, बोले देखो इसका लड़का कैसे बोल के गया, पंडित तो बढ़िया बोल रहे। अब पंडित जी के ऊपर खुश होकर खूब धन दिया, लड़के को एक पैसा नहीं मिला। तो ये क्या बोलने की तरीका है? उसी वाणी में मधुरता है और उसी वाणी में